देखो यार बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो मेनली बात करी वो साइंस को लेकर ही करी। मैथ्स में क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी में क्या कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि मतलब अगर मोटा मोटा देखें तो 10 में से 7 या 8 बच्चे तो साइंस ही लेते हैं, मतलब कुछ मैथ्स में चले जाते हैं, कुछ बायो में चले जाते हैं। फिर भी 10 में से इक्के दुक्के बच्चे ऐसे रह जाते हैं जो चाहते हैं कि वो कॉमर्स ले, किसी बड़ी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी बने, सीए बने, या फिर और दूसरी जो भी प्रोफाइल हो सकती है जॉब वाली वो देखे। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जैसे मैंने लिखा है चार्टेड अकाउंटेंट सीए, तो यार देखो ये सबसे आसान नाम है जो 10 से 11 मूविंग स्टूडेंट है जिसने सुना हो कि यार कॉमर्स लेने के बाद सीए बन सकते हैं। या फिर ये सबसे लास्ट में लिखा है बैंकिंग, कि हम बैंक में जॉब कर सकते हैं। तो देखो बैंकिंग में बैंक में जॉब करना है, इसके अलावा और भी ऑप्शन है, बट जो बैंक में जॉब करने वाली चीज है वो तो स्ट्रीम इंडिपेंडेंट है। वो तो साइंस वाला भी जा सकता है, आर्ट्स वाला भी जा सकता है, कॉमर्स वाला भी जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग चार्टेड अकाउंटेंट की, जो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं सीए बनने के लिए। जैसे यहां पे लिखा है सीपीटी, आईपीसीसी एंड फाइनल। एक्चुअल में ये पुराने नाम है सीपीटी, आईपीसीसी एंड फाइनल। अभी जो प्रेजेंटली जो इनके नेम है वो है सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, देन सीए फाइनल। इसमें कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर हम सबसे पहले बात करें सीए फाउंडेशन की, तो 12th पास आउट सीए फाउंडेशन दे सकता है। इसमें 4 पेपर होते हैं हमारे, और उस 4 पेपर का क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं, हर पेपर में आपको 40% मार्क्स लाने होंगे और टोटल 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। जैसे मैं आपको समझाता हूं, सपोज करिए 4 पेपर आपके हुए और हर पेपर 100 मार्क्स का होता है, तो हर पेपर में आपके एटलीस्ट 40 मार्क्स आने चाहिए और टोटल चारों पेपर में मिला के होते हैं 400 मार्क्स। तो चारों पेपर में मिला के टोटल आपके 200 मार्क्स आने चाहिए, तभी आप सीए फाउंडेशन आपका क्लियर माना जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप होती है जो यहां पर आईपीसीसी लिखा है, उसका मतलब आजकल होता है सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट कौन दे सकता है, जिसने सीए फाउंडेशन क्लियर किया हो वो, या फिर जो ग्रेजुएट हो। ग्रेजुएट जो है वो भी सीए इंटरमीडिएट दे सकता है। इसमें टोटल 8 पेपर होते हैं, ग्रुप 1 में 4 पेपर, ग्रुप 2 में 4 पेपर। अब ये आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू कि आप ग्रुप 1 का पेपर देना चाहते हो या ग्रुप 2 का पेपर देना चाहते हो, या दोनों का ही पेपर आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। इसमें क्वालिफाइंग स्कोर क्या है, सेम एज सीए फाउंडेशन, कि हर पेपर में आपके 40% मार्क्स आने चाहिए एटलीस्ट, और टोटल मिला के आपके 50% या उससे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए। लास्ट है आपके पास सीए फाइनल। सीए फाइनल में टोटल 8 पेपर है, वही ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4। और जैसे सीए जो हमारा था फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट था, वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होता है। और जो सीए हमारा फाइनल वाला है वो ऐसे टाइप का पेपर होता है, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव ज्यादा होता है। और सीए फाइनल के अंदर टोटल 8 पेपर है आपके, और उसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स सेम है कि आपको एटलीस्ट हर पेपर में 40% मार्क्स लाना है और टोटल आपको 50% से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप सीए फाइनल आपका क्लियर माना जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि बस सीए फाइनल क्लियर करते आप सीए बन चुके हो, नहीं। इसके बाद आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी किसी अच्छी कंपनी में जाके, तब उसके बाद आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, फिर देन किसी कंपनी में जाकर आपको इंटरव्यू वगैरह कुछ आप दोगे, तब आप जाके एक सीए बन पाओगे। फिर आप फेसबुक पे जाके अपने नाम के आगे सीए लगा सकते हो, इसलिए बनते कुछ लोग सीए। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड नंबर पे सीएमए। ऐसा हो सकता है कि ये नाम बहुत कम लोगों ने सुना हो, ऐसे मैंने भी बहुत कम बार सुना है क्योंकि मैंने तो बीटेक करी है। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे कोर्स का नाम है, और जो इससे जो प्रोफाइल है वो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। इसमें क्या होता है, देखो इसके अंदर पहली बात तो कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। कौन इसको कंडक्ट करवाता है, कंडक्टिंग बॉडी इज ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया, इसको कंडक्ट करवाती है। इसमें एक्चुअली इसमें भी 3 लेवल है हमारे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। एक्चुअल में जो सीएमए जो कोर्स है वो जस्ट लाइक पीएचडी है, मतलब इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि कब आपका पूरा होगा, मतलब इट्स अप टू यू। जनरली इंडिया के अंदर बात करें तो 3 से 4 साल में सीएमए आपका क्लियर हो जाता है। यूएस वगैरह में थोड़ा जल्दी हो जाता है, इंडिया में 3 से 4 साल लगते हैं अगर आप पढ़ रहे हो तो, है ना। ऐसा नहीं पढ़ रहे तो 7-8 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। सीएमए में 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 कौन दे सकता है, 12th पास आउट लेवल 1 दे सकता है, ठीक है। उसमें हमारे वो क्लियर होने के बाद लेवल 2 है। अब लेवल 2 कौन दे सकता है, लेवल 2 दे सकता है जिसका इसका सीएमए का लेवल 1 क्लियर है वो, या फिर जो ग्रेजुएट है वो दे सकता है। या फिर लेवल 2 कौन दे सकता है, देखो यहां पर मैंने सीएस लिखा है, तो सीएस में जो सीएस फाउंडेशन क्लियर किया हुआ है वो सीएमए का लेवल 2 दे सकता है, या फिर जो सीए का फाइनल क्लियर किया हुआ है वो भी हमारा, सॉरी सीए का फाइनल नहीं, सीए का इंटरमीडिएट क्लियर जिसने कर रखा है वो भी सीएमए का लेवल 2 दे सकता है। लेवल 2 आपका क्लियर हो गया, देन आप सीएमए का लेवल 3 दे सकते हो। लेवल 3 क्लियर होने के बाद
मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों क्लियर हो गया। इसके बाद आपको वही सेम चीज इसमें भी आपको ट्रेनिंग वगैरह करनी पड़ेगी, तब आपका होगा। अब इसमें क्या है कि अब कुछ बच्चों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, सीएमए करके मतलब मेरा काम क्या होगा? जैसे बीटेक करने के बाद बोलते हैं इंजीनियर बनोगे, नहीं जरूरी नहीं है, नहीं बनोगे इंजीनियर। इंजीनियरिंग की जॉब करोगे तभी इंजीनियर बनोगे, टीचर भी बन सकते हो हमारी तरह। सीएमए में वही है, नाम से पता चल रहा है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मतलब वही कंपनी की कॉस्ट वगैरह को मैनेज करना, इस तरह के काम आपको करने पड़ेंगे। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं ना। थर्ड है हमारे पास कंपनी सेक्रेटरी, सीएस। अब कंपनी सेक्रेटरी एक्चुअल में नाम से पता चल गया होगा बहुत जनों को कि यार हाँ सेक्रेटरी वेक्रेटरी का कोई काम होगा। कंपनी सेक्रेटरी का एक्चुअली रोल होता है, कंपनी सेक्रेटरी का रोल होता है ये इंश्योर करना कि जिस कंपनी में वो जॉब कर रहा है वो कंपनी एक्ट्स एंड लॉस के अकॉर्डिंग रन तो हो रही है ना, कोई लॉ का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, किसी भी नियम का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, इस चीज का इंश्योर करना मेन यही काम होता है कंपनी सेक्रेटरी का। ठीक है, अब कंपनी सेक्रेटरी आपको बनना है तो देखो पहली बात तो बात करें ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन कंपनी सेक्रेटरी का जनरली छोटा ही होता है, 1.5 से 2 साल इसका ड्यूरेशन होता है। और ये थोड़ा सा हार्डर कोर्स है एज कंपेयर टू सीएमए, बट इजियर है एज कंपेयर टू सीए। ठीक है, इसमें भी वही 3 लेवल होते हैं। पहले लेवल को बोलते हैं फाउंडेशन, दूसरे लेवल को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, तीसरे लेवल को बोलते हैं प्रोफेशनल। ठीक है, अगर हम लोग इसमें बात करें तो फाउंडेशन में 4 हमारे पेपर होते हैं, वो क्लियर करने के बाद सीएस एग्जीक्यूटिव होता है, उसमें हमारे 8 पेपर होते हैं। उसके बाद सीएस का प्रोफेशनल होता है, उसमें भी हमारे 8 पेपर होंगे। ठीक है, ये सब करने के बाद अगेन वही ट्रेनिंग वगैरह वाला सीन है, वो सब हमें करना पड़ेगा। इसके बाद है सीएफए, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ठीक है, इसमें क्या करना होगा? पहली चीज तो एक तो बहुत महंगा कोर्स है, मतलब इसके जो 3 एग्जाम होंगे उसमें रजिस्ट्रेशन फीस अगर मिला के देखे तो 2.5 से 3 लाख आपकी रजिस्ट्रेशन फीस हो जाएगी। तो प्रिपरेशन करने से पहले ये चीज सोच ले। ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी कौन है, कौन इसको कंडक्ट करवा रहा है? सीएफए यूएसए इसको कंडक्ट करवा रहा है, मतलब अमेरिका से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो डॉलर्स में फीस देनी पड़ेगी, तो ऑलरेडी वो ज्यादा हो जाएगी। मतलब ऐसा होता है कि जैसे मान लो लेवल 1 हुआ तो उसकी फीस हो गई $700, लेवल 2 हो गया उसकी फीस हो गई $2000, इस तरह का कुछ रफ आइडिया दे रहा हूं मैं, इस तरह का फीस होता है इसमें। ठीक है, अब इसमें भी वही है, लेवल होते हैं 3 सीएफए का, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब इसमें ध्यान से सुनना, इसके क्वालिफाइंग मार्क्स कैसे कैसे होते हैं। जो सीएफए का लेवल 1 होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 आपका क्लियर तब माना जाएगा जब आपके उस पेपर में एटलीस्ट 43% मार्क्स आ रहे हो। पेपर 1 आपने क्लियर कर लिया। लेवल 2 क्या होता है इसमें? लेवल 2 होता है हमारा जिसमें आपको एक ही पेपर होगा, लेवल 1 में 2 पेपर, लेवल 2 में 1 पेपर, उसके अंदर एटलीस्ट आपको 45% मार्क्स लाने पड़ेंगे। लेवल 3 में भी एक ही पेपर होगा और उसमें आपको एटलीस्ट 55% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आपको क्लियर माना जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 12th पास आउट होने चाहिए, प्लस 12th पास आउट होने के साथ आपके पास 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 12th पास आउट हो गए फिर किसी दुकान पे जाके काम कर लिया, बोले मैंने 4 साल वहां काम करा, वो सब नहीं चलेगा। 4 साल का एकदम अच्छा सा मतलब रिटर्न में आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी सर्टिफाइड कंपनी के पास आपने काम किया हो, या फिर आप ग्रेजुएट होने चाहिए, प्लस इसके साथ इसके अलावा आपके पास इंटरनेशनल पासपोर्ट होना जरूरी है, तभी आप सीएफए वाला एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, ये तो सीएफए की बात हुई। थोड़ा महंगा है कोर्स है पर आसान है और मार्केट में इसकी डिमांड काफी है आजकल। नेक्स्ट बात करते हैं एक्चुअरीज। ये क्या होता है? देखो, अगर आपको एक्चुअरी बनना है, डेजिग्नेशन या प्रोफाइल का नाम ही यही है एक्चुअरीज, तो आपको एक्चुअल साइंस का कोर्स करना पड़ेगा ना। काफी यूनिवर्सिटीज है जो एक्चुअल साइंस का कोर्स कराती है, वहां जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और एक्चुअल साइंस का कोर्स करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया कि जो सीएफए है इनका काम क्या होता है। मतलब आप बन तो गए सीएफए, अब क्या आपका वर्क प्रोफाइल है, क्या आपको काम करना पड़ेगा? एक्चुअली इनका वर्क होता है कि जो भी कंपनी के जो भी फंड्स है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, रिस्क कितना है, इन सब चीजों का एनालिसिस करना है आपको ना, रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना है, वेल्थ मैनेजमेंट आपको करना है। अब वापस बात करते हैं हम एक्चुअरीज के बारे में। एक्चुअरीज वही है कि अगर आपको एक्चुअरी बनना है तो एक्चुअल साइंस का कोर्स आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज कोर्स करवाती है। एक्चुअरी का वर्क क्या होता है? एक्चुअली एक्चुअरीज का वर्क होता है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में आपको पता होगा, जैसे आपके पापा मम्मी वगैरह कोई भी आपके फैमिली मेंबर अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या फिर किसी अच्छी कंपनी में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उनका पेंशन वगैरह कट हो रहा है, या फिर जैसे जॉब छोड़ने के बाद ग्रेजुएटी वगैरह मिलती है ना, मेरे को तो मिली नहीं कभी, तो है ना। तो इन सब चीज़ों, जैसे मान लो कि सपोज करो कि किसी की सैलरी है 1 मंथ की सैलरी है 1 लाख रुपए, है ना, और उसका मंथली उसका मतलब वो पीएफ कट जाता है जो कि बाद में पेंशन के फॉर्म में मिलेगा। हर महीने से मान लो 5000 रुपए उसका कटता जा रहा है ना, 1 लाख उसकी सैलरी है। तो ये जो
पैसा कट रहा है, इस पैसे को कहां अच्छे से इन्वेस्ट करना है ताकि कंपनी को भी उस इन्वेस्टमेंट से फायदा हो और जिसका पैसा कटा है उसको भी फायदा हो। ये सब चीजें, ये काम कौन करता है? ये काम करता है एक्चुअरी। ये एक्चुअली मतलब मोटा मोटा मैंने बताया ये एक्चुअरी का वर्क होता है। अब नेक्स्ट बात है इकोनॉमिस्ट और बैंकिंग। ये तो मतलब अब वो ये कि पढ़ोगे तो इकोनॉमिस्ट बन जाओगे, मतलब इकोनॉमिक्स के बारे में ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी आपको। फिर बैंकिंग में वही है कि अगर आपको बैंक मतलब बैंकिंग का, मेरा ये प्रवीण सर है हमारे, उन्होंने बनाई है स्लाइड, तो उन्होंने बैंकिंग लिखा है। मेरे हिसाब से उन्होंने ये सोच के लिखा होगा कि इससे बैंक में जॉब मिल जाएगी तो बैंक में जॉब मिलनी है तो बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे एक तो बैंक पीओ वाला एग्जाम होता है सर शायद, तो इस तरह से, या फिर आप ये एग्जाम तो सारे ग्रेजुएशन के बाद वाले हैं, है ना। तो अभी तो आप 10 से 11th में आओगे, फिर 11th पढ़ लोगे, फिर 12th पढ़ लोगे, फिर ग्रेजुएशन के 3 साल पढ़ लोगे। मान लो अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा।